नमस्कार दोस्तों, ओम शांति टूल सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना पढ़ाई में पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन, अपना पूरा समय अपनी पढ़ाई को दे रहे होंगे। जैसा आपको पता है कि आपके एग्जाम्स नजदीक आ गए हैं, 15 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट है। तो आई होप आप जो है अपनी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और ट्रिग्नोमेट्री की आज हमारी 5वीं क्लास होने वाली है। चलते हैं उसी कंसेप्ट को लेके हुए आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करते हैं हम। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिक टू एडवांस लेवल का हमारा कंसेप्ट चला हुआ है। देखते हैं आज हमें किस तरह क्वेश्चन जो है टैकल करने हैं। एक एक बात को हम इजीली ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, ओके। लास्ट क्लास में हमने एंगल के बिहाफ पे बेस पे जो है कुछ क्वेश्चंस हमने सोल्व किए थे ट्रिग्नोमेट्री के। आज चलते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आगे लेकर के चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। ठीक है, चलो। कहता है, एक क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। 4/3 10 स्क्वायर 30, 4/3 10 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/4 10 स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, जीरो सबसे पहले 5 एंगल मैंने आपको बताए थे, इनकी वैल्यू बताई थी। 0, 30, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, 45, 60 और 90 डिग्री। यहाँ पर साइन की अगर मैं वैल्यू देखूं और फिर कोस की वैल्यू देखूं तो जो है हमारी जो है, देखिए भाई, साइन 0 हमारा क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है। साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 हमारा 1 √3/2 1/√2, ये 1/2 और ये 0। अब देखो, जैसे जैसे वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इनको सोल्व करते हैं। चलिए देखिए भाई, अब जैसे 4/3 हमारा है, 4/3 लिखेंगे। यहाँ पर 10 30 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो सर यहाँ पर आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाए तो 1/√3 आ जाएगा। 1/√3 और उसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। प्लस में साइन स्क्वायर 60, साइन 60 वैल्यू √3/2 होती है और इसको क्या करेंगे सर, स्क्वायर करेंगे। माइनस में 3 कोस स्क्वायर 60, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। प्लस में 3/4 और 1060 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1060 वैल्यू हो जाएगी √3, तो √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में 1045 1 और उसका स्क्वायर। यहाँ पर इसका 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 होता है। 3 किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बनेगा 4/9 प्लस ये बन जाएगा हमारा 3/4 माइनस ये बन जाएगा हमारा 1/4 मतलब 3/4 बन गया। ठीक है भाई, और इसमें ये बन जाएगा हमारा, ये कैंसिल हो गया। 3 का तो 3 3 9 और 9/4 और माइनस का 1, ये तो कैंसिल ही हो गया। अब ये बचा हमारे पास क्या बचा, 4/9 प्लस में 9/4 और माइनस करना 1। इन कैल्शियम ले लूंगा मैं, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और 9 4 जा 36, 4 4 जा कितना हो गया 16, प्लस में 4 9 जा 36, 9 9 जा 81 माइनस में 1, तो 80 में 10 जोड़ेंगे तो 90 और 6 कितना होगा, 96 अपोन में 36 हो जाएगा। काट दो, किससे कट जाएगा, 3 से। 3 3 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 2 से फिर से कट जाएगा, या 4 से 4 3 12, 4 8 32, तो आंसर आ जाएगा 8/3। द आंसर विल बी 8/3। द आंसर विल बी 8/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हमने कर दिया टैकल। क्वेश्चन जो है बढ़िया लेवल का था और सीबीएसई बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, अगर टेन थीटा की ओनली थीटा की वैल्यू हमें गिवन है। कह रहा है कि थीटा अगर हमारा है, एक मिनट भाई, हाँ देखिए,
कह रहा थीटा जो है ना वो 30 के बराबर है। थीटा किसके बराबर है? इफ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, कह रहा थीटा 30 डिग्री के बराबर है और कहता है आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? क्वेश्चन हमारा साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस में कोस 2 थीटा अपोन में 2। ये हमें वेरीफाई करना है। चलिए थीटा की जगह पे हम क्या करेंगे, 30 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा कितना, साइन 30 बन जाएगा 30 डिग्री बराबर में रूट 1 माइनस में 2, यहाँ पर क्या बन जाएगा कोस, और 2 इंटू में 30 डिग्री अपोन में कितना आ जाएगा 2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर 1/2। मतलब इसको सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो वेरीफाई करने पर हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 1/2 आना चाहिए। हमारा क्वेश्चन है तो रूट में ही आ जाएगा कितना, 1 माइनस में कोस 60 बन गया ये, अपोन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपोन में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा कोस 60 हो जाएगा। ओके, कोस 60 वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ओके सर, कोस 60 की वैल्यू 1/2, ये तो 1/2 है ही, इसको सोल्व करता हूँ। 60 वैल्यू 1 माइनस 1/2 अपोन में कितना आ जाएगा 2, रूट में एक में से आधा लगा तो कितना बचेगा, आधा 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या बचा, अंडर रूट में बचा हमारे पास 1/4। कितना बचेगा 1/4, और रूट 1 की वैल्यू तो 1, रूट 4 किसके बराबर 2, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 हो गया वेरीफाई। ये हमारा क्वेश्चन था, सो इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है एक और फॉर्मूला गिवन है। ओके, इसको रफ कर दूं, इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं एक बार। ठीक है, कह रहा है कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी जो है ना ये बराबर दे रखा है। एक फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का, जो फॉर्मूला था कोस ए कोस बी, कोस ए और कोस बी माइनस साइन ए और साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और कहता है कि कोस 45 की वैल्यू हमें दे रखी है। इस क्वेश्चन में मेरे को कोस 75 डिग्री दे रखा है। तो देखो दोस्त, इसको जो है ना आप सब बच्चे समझना ध्यान से, हमें जो ये कोस है तो यही है, मतलब सर a प्लस बी की वैल्यू 75 करनी है। तो देखो इन एंगल्स में मैं कौन से दो एंगल लूं जिनको जोड़ने पर मुझे क्या मिल जाए, 75 मिल जाए। तो आप कहेंगे सर 30 और 45 आप एंगल ले लो। क्या ले लूं मैं, 30 और 45 में क्या ले लूं, एंगल ले लेता हूं। तो मैंने यहां पर मैंने एंगल ए को मान लिया क्या, मैंने एंगल ए को मान लिया भाई 45, और एंगल बी को मैंने क्या मान लिया 30। तो यहां पर मैंने कहा कि एंगल ए मैंने मान लिया 45 डिग्री और एंगल बी जो मान लिया मैंने 30 डिग्री मान लिया। तो मैं यहां पर कोस ए की वैल्यू 45, तो कोस 45 डिग्री, कोस बी मतलब कोस 30 डिग्री, माइनस में साइन कितना 45 डिग्री और साइन कितना है 30 डिग्री है। कोस 45 की वैल्यू सर 1/2 में √2 इंटू में कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस साइन 45 की वैल्यू सर 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू में। अब यहां पर देखो ध्यान से, इसको सोल्व करूंगा तो ये तो 0 ही बन जाएगा वैसे, 1/2 माइनस में 1/2 क्या बन गया आंसर 0। क्या बन गया आंसर 0। ठीक है, वैल्यू सही पुट की है ना हमने, कोस 30 की वैल्यू तो भाई हमारी √3/2 होती है। सॉरी भाई सॉरी, इसमें ये मिस्टेक हो गई हमसे। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, हाँ अब ठीक है।
इसको अगर मैं सोल्व करूंगा इसको, तो ये बन जाएगा सर हमारा 2√2 और ऊपर क्या आएगा √3 माइनस में 1/2 इनका मैं एलसीएम लेता हूँ, इनका एलसीएम लूंगा तो 2√2 और ये क्या बन गया √3 माइनस में 1। अब कल की क्लास या उससे पहले की क्लास में मैं आपको बताया है कि भाई हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं छोड़ते, तो ऐसा रहता है डिनोमिनेटर 2√2 अपॉन में 2√2, इस किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा 2√6 माइनस में 2√2 अपॉन में 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 मैंने कॉमन निकाल दिया, अगर 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा √6 माइनस में √2 अपॉन में क्या बनेगा 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो आंसर आएगा √6 माइनस में √2 अपॉन में 4। सो वो भाई जो है यहाँ पे जो है ना मैंने वैल्यू गलत दे दी थी, अगर वो वाली वैल्यू होती तो वही आंसर आता, बाकी यहाँ पर √3/2 पुट करने पर हमारा आंसर ये आएगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला भी है cos a प्लस बी वाला जो है ना, cos a cos b माइनस साइन a साइन b जो होता है हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। 1 मिनट भाई 1 मिनट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है चलो इसको रफ कर दूं, इसको रफ कर देते हैं। आपके लिए मैं बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं सारे के सारे, ठीक है भाई। इन क्वेश्चंस को जो है आप अच्छे तरीके से करना, ओके। चलो एक क्वेश्चन हो रहा है, कहता है कि यदि साइन 15, अब की बार हमें यहाँ पर साइन 15 गिवन है और यहाँ पर लिखा है कि साइन a माइनस बी लिख रखा है, क्या लिख रखा है a माइनस बी, और साइन a माइनस बी लिख रखा है तो यहाँ पर आ जाएगा साइन a कोस बी, साइन a कोस बी माइनस साइन बी कोस ए, कोस ए और साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला है। मैंने भी बताया कि हमें एक ऐसी वैल्यू ले लें जिससे 15 बन जाए। देखो सर, अगर मैं यहाँ पर 45 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दूं या मैं 60 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, दो केस बनते हैं हमारे पास। 45 और 15 भी 60 होते हैं सर, और 45 और 30 मतलब 45 में से अगर 30 को घटाएंगे तो तब भी हमारे क्या आएगा 15 ही आएगा सर। तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो इनमें से, ठीक है, करेक्ट राइट। चलो तो मैं यहाँ पर ए की वैल्यू जो लूंगा ना, ए की वैल्यू लेता हूं मैं 45 और बी की वैल्यू लेता हूं मैं कितनी 30। तो मैंने लिया यहाँ पर साइन ए माइनस बी मतलब 30 माइनस 45 हो जाएगा ना, तो अब यहाँ पे पुट करेंगे ए की वैल्यू, एंगल ए मैंने कितना मानना है 45 डिग्री मानना है, और एंगल बी मैंने कितना मानना है 30 डिग्री मानना है। चलिए अब साइन ए की वैल्यू कितनी 45, तो साइन 45 डिग्री, कोस बी की वैल्यू लिखनी है 30, कितना हो जाएगा यहाँ पर कोस 30 डिग्री माइनस में कोस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, माइनस करना है साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और इंटू में साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये तो वही वाला केस बन गया ना जो भी मैंने आपको बताया था, 30 और 45, 30-45, साइन 45 1/√2, कोस 30 हमारा √3/2, ठीक है भाई। कोस 45 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है हमारा 1/2, अब की बार तो ठीक है भाई। ये बन जाएगा √3 अपॉन में 2√2, अभी इसका सोल्यूशन मैंने आपको करवाया था, माइनस में कितना आएगा 1 अपॉन में 2√2 आएगा, तो फिर से वही एलसीएम 2√2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा √3 माइनस में 1 आ जाएगा, रेस्ट लाइक डिनोमिनेटर करेंगे 2√2 आ जाएगा, एलसीएम कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2√6 माइनस में 2√2, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया तो √6 माइनस में कितना आ जाएगा √2
अपोन में ये कितना आ जाएगा 8, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, तो √6 माइनस में √2 अपोन में 4, ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 इसमें है 24 वेट। ठीक है डन। अब चलते हैं आगे, एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो रहा है, उनको देख लेते हैं हम। आपकी बुक में भी है शायद ये क्वेश्चन। साइन a माइनस बी की जो वैल्यू है वो 1/2 के बराबर है। इसका स्क्रीनशॉट आपने शायद ले लिया होगा। ठीक है ओके, बताइए कैसी चल रही है आपकी जिंदगी, ठीक ठाक सारे के सारे। चलिए क्वेश्चन हमारे पास है साइन a माइनस बी की जो वैल्यू है वो बराबर हमारी है भाई 1/2 और फिर कहा है कि कोस a प्लस बी है। हाँ कोस a प्लस बी की जो वैल्यू है भाई वो हमारी दे रखी है बराबर 1/2 के बराबर, ये भी 1/2 के बराबर है। ओके भाई, अब कंडीशन दी गई है कि जो 0 डिग्री है वो बड़ा है a प्लस बी से, मतलब a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से तो बड़ी है भाई, और 90 डिग्री से मतलब ये वाली वैल्यू 90 डिग्री से छोटी है और उसके बराबर भी हो सकती है। और एक और कंडीशन दिया है कि एंगल जो a है वो किससे बड़ा है, b से बड़ा है, मतलब a की वैल्यू b से बड़ी है। तो फाइंड a एंड b, आपको a और b निकालना है। देखो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके सामने आते तो आपको कैसे टैकल करना है उनको देखो ध्यान से एक बार। मैं यहाँ पे, हमें पता है कि साइन की वैल्यू 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 तो सर देखो उसमें कहाँ है 30 पे है, तो आप लिखेंगे सर a माइनस बी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 30 के बराबर आ गई। और कोस 1/2 जो होता सर वो होता किस पे 60 पे, तो इसका मतलब a प्लस बी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 60 डिग्री के बराबर आ गई। कितनी आ गई 60 डिग्री के बराबर आ गई। अब यहाँ पे सोल्व करो बस, इनको करेंगे क्या सर, प्लस माइनस साइन चेंज करो कैंसिल, ये माइनस माइनस का 2 भी आ गया, ये प्लस माइनस 60 में से 30 का कितना बच गया 30, एक मिनट माइनस का आएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो b की वैल्यू आ गई कितनी 30 अपोन में 2 कट जाएगा, कितना आ गया 15, ये आ गई सर b की वैल्यू 15। अब इनमें से किसी दो इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर देंगे वैल्यू, क्या कि सर a माइनस जो b है वो किसके बराबर है 30 के बराबर है, b की वैल्यू कितनी आई है a माइनस से 15, किसके बराबर आ गया 30 के, माइनस का उधर प्लस का, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री आ गई। हो गया क्वेश्चन सोल्व, खत्म। अभी ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ ये आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना। अभी जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको जो है घर से या कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है ओके, इसमें कंडीशन देख लेता हूँ पहले मैं। साइन कोसी है 0 डिग्री से बड़ा a, ठीक है यही वाली, बस यहाँ पर जो है प्लस लिख रखा है a प्लस बी, ये आसान क्वेश्चन है, ये 1 के बराबर है। और कोस a प्लस बी है ना, नहीं कोस a माइनस बी जो है a माइनस बी, ये हमारा √3/2 के बराबर। ये आपका भाई होमवर्क वाला क्वेश्चन है, सब बच्चों को करना है। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है ओके, आज की क्लास में भी मैंने 4-5 क्वेश्चन कर दिए। वीडियो जो है ना छोटी छोटी इसलिए बना रहा हूँ ताकि बच्चे जो है ना बोर अपने अंदर है ना बोरिंग फील ना करे, कि जो है ज्यादा लंबी कोई वीडियो हो जाती है तो बच्चे क्या करते हैं एक मतलब डिमोटिवेट से हो जाते हैं, ताकि एक लंबा सेशन ना हो। तो ज़्यादा नहीं, मैं 20-20 मिनट की ही वीडियो जो है आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, ताकि उसके अंदर आपके जो है ना अंदर एक डिमोटिवेशन फील ना हो, कि जो ज़्यादा लंबी वीडियो हो आप बोर ना हो। कहने का मतलब ये है पढ़ाई से, अब जिस दिन आपके अंदर ये बोरियत सी फील हो जाएगी तो आप उस टाइम पे पढ़ाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री श्याम।